डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि कोरोना महामारी के इस दौर में आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और आज हम रिवीजन जो हनी ड्यू पुस्तक की के सभी लेसन्स की हम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज ये पोयम है द लास्ट बार्गेन। रविंद्रनाथ टैगोर की ये पोयम है और इस पोयम के मल्टीपली क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आप जो है सेट एग्ज़ाम की संभावित जो तैयारी है उसके अंदर आपको मदद मिल सके, उसके अंदर सहायता मिल सके। हम मल्टीपली चॉइस क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखें। ये 73 पेज पर ये पोएम है, आप इस पोएम को रीड कर सकते हैं, लास्ट बार्गेन। तो चलिए हम कविता के मल्टीपली चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, What did the poet want someone to do to him? What did the poet want? कवि क्या चाहता है कि कोई उसके साथ क्या करे? What did the poet want someone to do him? Hire means किसी को किराए पर ले जाना काम करने के लिए। जैसे हम साधारण सी भाषा में हम जो है दिहाड़ी करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। कुछ पेरेंट्स जो है लेबर का काम करते हैं, वो किसी दूसरे के वहाँ पे किराए पर काम करते हैं। हायर, हेल्प, प्रेज, लिसन। तो इसका आंसर है हायर। क्या है इसका आंसर बच्चों? हायर मीन्स किराए पर, कि कवि जो है किसी कार्य को करने के लिए किसी के साथ जो है वो किराए पर जाना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन देखें, हु केम फर्स्ट ऑफ ऑल टू हायर द पोएट। सबसे पहले कवि को हायर करने के लिए कौन आया? द किंग राजा, एन ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, द मेड युवती, अ चाइल्ड। तो बच्चों इसमें देखें आप कि इसका आंसर जो है, जो फर्स्ट जो मैन है जो आया है वो राजा है। द किंग जो है वो आया था कवि को हायर करने के लिए। क्वेश्चन तीसरा देखें, व्हाट डिड द किंग हैव इन हिज हैंड। जब राजा कवि को हायर करने के लिए आया, किराए पर काम करने के लिए आया, तो उसके हाथ में क्या था? बैग ऑफ गोल्ड, सोने की उसके अंदर उसके हाथ में जो है सोने से भरा हुआ बैग था। स्टिक था। सोवर्ड, ऑल ऑफ अबो, उसके हाथ में जो है राजा के हाथ में तलवार थी। सोवर्ड क्या होती है? तलवार। सोवर्ड क्या होती है? तलवार होती है। क्वेश्चन 4 देखें, द किंग्स पावर वाज काउंटेड फॉर। द राजा की जो शक्ति है, काउंटेड माने मूल्य, उसका मूल्य क्या था? 100 था, 1000 था, लाख, नॉट। तो किंग्स की जो पावर, राजा की जो पावर थी, उसका जो मूल्य था कवि के सामने वो नोट था, शून्य था। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हु वांटेड टू हायर द पोएट विद मनी। हु वांटेड, कौन चाहता था कवि को पैसों के साथ किराए पर करना? द किंग, द ओल्ड मैन, द मेड, द चाइल्ड। तो उसके बाद राजा के बाद जो दूसरा व्यक्ति आया था वो बूढ़ा व्यक्ति था, जो पैसों से भरा हुआ थैला अपने पास रखे हुआ था। वो जो है पैसों के बदले में जो है कवि को किराए पर लेकर जाना चाहता था। क्वेश्चन 6 देखें, व्हाट डिड द किंग वांट टू हायर द पोएट विद। व्हाट डिड द किंग वांट टू हायर द पोएट विद। जो राजा जो है वो कवि को हायर करना चाहता था, वो किसके लिए? मनी के लिए, पावर के लिए, स्माइल के लिए, नथिंग के लिए। वो पावर के लिए, वो शक्ति के लिए हायर करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाट डिड द फेयर मेड माने युवती, लड़की, वांट टू हायर द पोएट विद। लड़की जो है, जो युवती है, वो कवि को कैसे हायर करना चाहती थी? पैसों से, पावर से, स्माइल से या नथिंग? वो स्माइल से, एक मुस्कान से जो है वो हायर करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, हु डिड द पोएट मीट ऑन द बीच। बीच समुद्र जो है उसका किनारा होता है बीच। कवि को जो है बीच पर कौन मिला? द किंग, द ओल्ड मैन, द फेयर मेड, द स्मॉल चाइल्ड। तो राजा जो है, जो कवि है
राजा के उपरांत और बूढ़े आदमी और युवती के बाद जो चौथा नंबर आता है वो उसको बीच के ऊपर स्मॉल चाइल्ड मिलता है, छोटा सा बच्चा है जो सीपियों से खेल रहा है। इसका आंसर डी है, स्मॉल चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट वाज द चाइल्ड प्लेइंग विद, कि बच्चा जो है वो किस चीज़ के साथ खेल रहा था? मनी, सेल्ज, स्टोन्स, ऑल ऑफ द अबो। तो बच्चा जो है वो सेल्ज के साथ खेल रहा था। बच्चे जो है वो समुद्र के किनारे पर छोटी छोटी जो सीपियाँ होती हैं उनके साथ खेल रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, व्हाट डिड द चाइल्ड हायर विद द पोएट, बच्चा जो है वो कवि को कैसे हायर करना चाहता है, किस चीज़ से? वो पैसे से, पावर से, स्माइल से और नथिंग। बच्चा कुछ नहीं चाहता, बच्चा उसको किसी भी चीज़ के लिए हायर नहीं करना चाहता, वो उसको कोई भी चीज़, वो इसलिए जो है लास्ट में जो है कवि जो है वो बच्चे के साथ हायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उससे कुछ भी नहीं चाहता। तो इस प्रकार का जो रिलेशन बच्चे के साथ कवि का डेवलप होता है और इस पोएम के लास्ट में जो है जो कवि है वो स्वतंत्रता अनुभव करता है। तो इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की ये जो पोएम है द लास्ट बार्गेन, इसके मल्टीपली चॉइस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही अगर आप करते हैं तो पोएम को ब्रीफली जो है जो उसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आती हैं। आशा करता हूँ कि इस प्रकार के कार्य को निरंतर आप जो हमारी भेजी गई जो वीडियो हैं उनको ध्यान से करते रहेंगे ताकि आने वाले सेट एग्ज़ाम के अंदर आपको सहायता मिल सके। थैंक यू।